मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। कल की क्लास में हमने प्रश्नावली 3.1 का हल किया था। आज की क्लास में हम कुछ उदाहरण करेंगे। कल की क्लास में हमने प्रश्नावली 3.1 की थी, जिसमें हमने ग्राफीय विधि से x और y के मान निकाले थे। आज की क्लास में हम एक नई विधि पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, हम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा x और y के मान निकालेंगे। उसके लिए सबसे पहले उदाहरण नंबर 4 है, पेज नंबर 35 पर। आपकी किताब में उदाहरण नंबर 7 लिखा है, वो गलत लिखा है, उदाहरण नंबर 4 है। अब उदाहरण नंबर 4 को प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करना है। अब देखते हैं प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं इसका। हमें दो समीकरण देगी, समीकरण 1 और समीकरण 2, मतलब समीकरण 1 और 2 की सहायता से हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा x और y के मान ज्ञात करने हैं। लिखते हैं पहले प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल क्या करता है। प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले स्टेप 1 में x का मान या y का मान, किसी का मान एक के पदों में लिखते हैं। हम समीकरण 2 का यूज करते हैं, ठीक है। लिखते हैं पहले समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, x + 2y = 3। समीकरण 2 ये आपकी है। इसका मान x बराबर लिखना है y के पदों में। कैसे आएगा, x बराबर 2y प्लस का है, बराबर के 3 की तरफ जाएगा, मतलब दाईं ओर जाएगा तो माइनस का 2y, तो क्या बनेगा 3 माइनस का 2y, मतलब x का मान हमने y के पदों में ले लिया। इसे हम समीकरण 3 देंगे। हम समीकरण 1 से भी x का मान निकाल सकते थे या समीकरण 2 से निकाल सकते थे, लेकिन समीकरण 2 में x का गुणांक 1 है तो x का मान निकालना आसान है, इसलिए हम समीकरण 2 से x का मान y के पदों में निकाला। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, यह है स्टेप आपकी सेकंड। स्टेप सेकंड क्या है, समीकरण 3 का मान लिखते हैं। समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन सी है, 7x - 15y = 2। अब x का मान क्या है, 3 - 2y। समीकरण 1 में रखते हैं। 7x का मान 3 - 2y, 3 - 2y, फिर माइनस 15y, माइनस के 15y बराबर में 2 दे रखा है तो बराबर 2। फिर इसको हल करते हैं आगे। 7 × 3, मतलब 7 को कोष्ठक के अंदर जो संख्या लिखी है उससे गुणा करते हैं, तो 7 का गुणा 3 से करेंगे तो 7 × 3 21, फिर माइनस 7 × 2 14y, फिर माइनस के 15y बराबर 2। फिर आगे हल करते हैं इसका। क्या बना, 21 माइनस के 14y माइनस के 15y बराबर 2 है। माइनस के 14y और माइनस के 15y कितने हुए, माइनस के पहले क्या है 21 लिखा है तो 21, माइनस के 14y और माइनस के 15y माइनस के 29y, और बराबर में 2 दे रखा है तो बराबर 2। अब माइनस का 29y माइनस में है तो बराबर में 2 की साइड में जाएगा, मतलब दाईं ओर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, और प्लस का 2 बाईं ओर आएगा तो माइनस का 2, तो क्या बनेगा 21, 2 इस तरफ आ गया तो 2, 21 - 2, और माइनस के 29 को दाईं ओर भेजा तो प्लस का 29 y, तो 21 - 2 19 बराबर 29y। यहाँ से y का मान निकालेंगे तो y बराबर 19/29, ये y का मान आ गया। y का मान कैसे निकाला, 19 है और 29 और y आपस में गुणा में है, तो 29 को बाईं ओर भेजूंगा तो 19/29, 19/29, ये आपका y का मान आ गया। इसे हम समीकरण 3 है तो समीकरण 4 दे देते हैं इसको। फिर स्टेप सेकंड हो गया। स्टेप थर्ड में क्या करना है हमें, स्टेप थर्ड में y का मान समीकरण 3 में रखने पर, यह है समीकरण 3। समीकरण 3 में यहाँ आपका y का मान रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, y का मान या समीकरण 4 का मान, समीकरण 4 का मान किस में रखना है, 3 में रखने पर। समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 4 क्या है, y बराबर 19/29, तो मान रखते हैं x बराबर 3 - 2y,
3 माइनस 2 y का मान हमने समीकरण 4 है, क्या है समीकरण 4, y बराबर 19/29। तो y का मान क्या रखेंगे 19/29, 19/29। अब इसको हल करते हैं आगे। x का मान क्या आएगा, x बराबर 3 माइनस 19 गुणा 2 38 माइनस 29 बट्टा 29। अब इसके नीचे 1 है तो x बराबर अब 3/1 माइनस 38/29। इसको कैसे हल करेंगे, वज्र गुणा करके। वज्र गुणा मतलब पहले 29 का गुणा 3 से करेंगे, फिर माइनस लगा के 1 का गुणा 38 से करेंगे, 29 का गुणा 3 से करेंगे तो क्या आएगा 87 माइनस फिर 1 का गुणा 38 से करेंगे तो 38, फिर बट्टा फिर 1 का गुणा 29 से करना है तो x का मान क्या आएगा 87 में से 38 गए तो पीछे बचा 9 और 4 49/29। तो यहाँ लिख देते हैं x का मान क्या आया, x बराबर 49/29। तो ये आपका x का मान आया और y का मान 19/29। तो हमने प्रतिस्थापन विधि द्वारा x और y का मान निकाला। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, कोई भी समीकरण एक लो या दो, x के पदों x का मान निकालो और y के पद में मान निकालो, मतलब x बराबर y के पदों में मान निकालो। तो समीकरण हमने 2 यूज लिया, समीकरण 2 क्या थी, x प्लस 2y बराबर 3। फिर हमने प्लस के 2y को 3 की तरफ भेजा, मतलब दाईं ओर भेजा तो क्या बना, x बराबर 3, ये माइनस का 2y, मतलब हमने x का मान y के पदों में निकाला। अब ये जो प्राप्त हुई उसे हमने समीकरण 3 दिया। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 3 क्या है, x बराबर 3 माइनस 2y। अब स्टेप सेकंड है, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है 7x माइनस 15y बराबर 2। अब 7x की जगह 3 माइनस 2y, 7x की जगह 3 माइनस 2y, फिर माइनस के 15y है तो माइनस के 15y बराबर 2। अब 7 का गुणा कोष्टक के अंदर लिखी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 7 गुणा 3 21, फिर माइनस 7 का गुणा 2y से तो 14y, फिर माइनस 15y बराबर 2। फिर इसको आगे हल किया, 21 और माइनस के 14y माइनस के 15y दोनों मिलके बनाएंगे माइनस के 29y, बराबर में 2 दे रखा है तो बराबर में 2। अब माइनस के 29y दाईं ओर जाएंगे तो प्लस के 29y और प्लस का 2 बाईं ओर आएगा तो माइनस का 2, तो 21 माइनस 2 19y और 29y, तो मतलब 19 बराबर 29y। यहाँ से y का मान निकाला तो 19/29, जिसे हमें समीकरण 4 दिया। फिर स्टेप थर्ड आपका है, समीकरण 4 का मान या y का मान समीकरण 3 में रखने पर, हम समीकरण 3 थी x बराबर 3 माइनस 2y, फिर x बराबर 3 माइनस 2, y का मान है 19/29, फिर x बराबर 3/1 लिखा और 19 गुणा 2 38/29। इसको हल किया वज्र गुणन विधि द्वारा। वज्र गुणन विधि क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब पहले 29 का गुणा 3 से करके यहाँ लिखेंगे, फिर माइनस लगा 1 का गुणा 38 से, 29 का गुणा 3 से 87, फिर 1 का गुणा 38 से 38, फिर 87 माइनस 38 49 होते हैं बट्टा में 29। तो हमारा x का मान आया 49/29। तो ये हमारा आंसर हो गया, x और y का मान हमने निकाल लिया। उदाहरण नंबर 5 है आपका, पेज नंबर 36 पे उदाहरण दे रखा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि मैं 7 वर्ष पूर्व तुम्हारी आयु का 7 गुना था। सबसे पहले सोल्व करने से पहले मानते हैं कि माना आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की वर्तमान आयु, आफ्ताब की वर्तमान आयु माना कि x है, वर्तमान आयु माना कि x है, और उसके पुत्री की आयु, उसके पुत्री की वर्तमान आयु माना कि y है। तो आफ्ताब ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 वर्ष पहले मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना था। तो 7 वर्ष पूर्व माना आफ्ताब की वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु x दे रखी है, वो 7 वर्ष पूर्व क्या होगी, 7 वर्ष पूर्व मतलब x में से अगर 7 घटा दें तो आफ्ताब की 7 वर्ष पहले की आयु आ जाएगी, और 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु क्या होगी, अगर y में से जो कि पुत्री की वर्तमान आयु है उसमें से अगर मैं 7 वर्ष माइनस कर दूं तो पुत्री की 7 वर्ष पूर्व आयु आ जाएगी। तो आफ्ताब ने अपनी पुत्री से क्या कहा कि 7 वर्ष पहले मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना था। मतलब हमें एक समीकरण बनानी है तो बीच में बराबर का चिन्ह लगाते हैं। आफ्ताब कहता है कि मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना था,
मतलब 7 वर्ष पहले, पहले मतलब -7 किया, दोनों में -7 किया। 7 वर्ष पहले मैं तुम्हारी आयु का, उसकी पुत्री को बोल रहा है कि मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना था। 7 गुना था मतलब इसकी आयु 7 गुना है, तो इससे इसको अगर 7 से गुणा करूं तो दोनों साइड में बराबर हो जाएगा। जैसे इस तरफ 21 लिखा और इस तरफ मैंने 3 लिखा। अब मान लो इसकी आयु 21 है और पुत्री की आयु 3 है। ये बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मान लो इसकी आयु 21 थी और इसकी आयु 3 थी, तो ये इसका कितना गुना है? 7 गुना है। तो अगर इसको भी मैं 7 से गुना करूं तो दोनों साइड बराबर हो जाएगी, 21 बराबर 21। मतलब पिता हमेशा बड़ा होता है और पुत्री हमेशा छोटी। अब पिता और पुत्री की दोनों की आयु को बराबर करने के लिए अगर पुत्री की आयु को 7 से गुणा कर दो तो दोनों पद बराबर हो जाएंगे, इसलिए 7 का गुणा पुत्री से करना है। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी? x - 7 बराबर 7 कोष्टक y - 7। ये माइनस का 7 कैसे लिया? माइनस का 7 आपने अपनी पुत्री से कहा कि 7 वर्ष पूर्व हमने इसकी वर्तमान आयु अगर x मानी है तो 7 वर्ष पूर्व क्या होगी? x - 7। वो आपकी आयु x - 7 होगी 7 वर्ष पूर्व, तो उसके पुत्री की आयु क्या होगी 7 वर्ष पूर्व? y - 7। तो पहले x - 7 बराबर y - 7 किया। उसने कहा कि मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना था 7 वर्ष पहले, तो 7 का गुणा पुत्री से करना है। अब इसको सोल्व करके हमारी समीकरण आ जाएगी। सोल्व करते हैं इसको। x - 7 बराबर 7 का गुणा y से 7y, फिर 7 का गुणा 7 से, मतलब पहले माइनस का चिन्ह है तो 7 का गुणा 7 से 49, फिर x - 7, फिर प्लस का 7 है बराबर के दाईं ओर आएगा तो माइनस का 7y, और माइनस का 49 है ये भी बाईं ओर आएगा तो प्लस का 49। बराबर में क्या बचा? दोनों ही पद इधर आ गए तो बराबर में 0 बचा। फिर अब इसको x और y वाले पद एक जगह रखते हैं, तो x माइनस का 7y, दोनों पद को एक जगह रख लिया। फिर क्या बचा? माइनस का 7y और प्लस का 49। अब माइनस का 7y प्लस के 49 में से घटाया तो क्या बचा? प्लस का 42 बराबर में 0। तो x - 7y प्लस 42 बराबर 0। यह आपकी समीकरण 1 प्राप्त हुई। अब यह आपकी समीकरण 1 होगी। अब समीकरण 2 प्राप्त करने के लिए हमें क्या कंडीशन दे रखी है कि आपका अपनी पुत्री से कहता है कि 3 वर्ष बाद, मतलब 3 वर्ष बाद, तो पहले लिखते थे 3 वर्ष बाद, तो आपकी आयु 3 वर्ष बाद क्या होगी? x प्लस का 3, मतलब आपकी वर्तमान आयु अगर x है तो 3 वर्ष बाद क्या होगी? x प्लस 3, और उसके पुत्री की आयु क्या होगी 3 वर्ष बाद? y प्लस का 3। उसकी पुत्री की वर्तमान आयु अगर y है तो आपकी आयु 3 वर्ष बाद क्या होगी? x प्लस 3, और उसके पुत्री की आयु 3 वर्ष बाद क्या होगी? y प्लस का 3। मतलब हमने वर्तमान आयु x माना है, आपकी और पुत्री की वर्तमान आयु y माना है, और इसने बोला है कि 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारी आयु का 3 गुना रह जाऊंगा। मतलब 3 से गुणा किसको करेंगे? उसकी पुत्री से। हमेशा जो छोटा है होता है उसको गुणा करते हैं, पुत्री अपने पिता से छोटी है तो 3 का गुणा पुत्री से करेंगे। अब इसको हल करेंगे। x प्लस 3 बराबर 3 गुणा y, 3y प्लस 3 गुणा 3 9। फिर इसको हल करते हैं और x प्लस 3 प्लस का 3y बाईं ओर आएगा तो माइनस का 3y, और प्लस का 9y बाईं ओर आएगा तो माइनस का 9। बराबर में क्या बचेगा? दोनों पद बाईं ओर आ गए तो बराबर में 0 बचा। फिर x और y वाले पद एक जगह करते हैं तो क्या बना? x माइनस 3y, फिर माइनस का 9 और प्लस का 3, क्या बचा? माइनस का 6। बराबर में क्या बचा? फिर 0। तो यह आपकी समीकरण 2 हो गई। अब हमें समीकरण 1 और 2 प्राप्त हो गई। अब समीकरण 1 और 2 की सहायता से हमें x और y के मान निकालने हैं। x क्या है? आपकी वर्तमान आयु, और y उसके पुत्री की वर्तमान आयु। अब समीकरण 2 क्या है? इसके नीचे लिख लेते हैं। x माइनस 3y माइनस का 6 बराबर 0। यह आपकी समीकरण 2 हो गई। अब इसको साफ कर लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 की सहायता से हमें x और y के मान निकालने हैं। अब समीकरण 2 से स्टेप 1 क्या था? x का मान y के पदों में लिखते हैं। या तो समीकरण 2 से लिख सकते हैं या समीकरण 1 से लिख सकते हैं, लेकिन समीकरण 2 में पद छोटे छोटे हैं, मतलब मान 6 है और 3 है, यहाँ पे छोटे छोटे है तो मान निकालना आसान हो जाता है, इसलिए हम समीकरण 2 का यूज लेते हैं। अब समीकरण 2 से लिखते हैं। समीकरण 2 से x का मान क्या आएगा? x बराबर
माइनस का 3y दाईं ओर जाएगा तो प्लस का 3y, और माइनस का 6 है ये भी दाईं ओर जाएगा तो प्लस का 6। अब x का मान हमने y के पदों में निकाला, जो हमें समीकरण 3 देनी है। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहां लिखते हैं समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन सी है? x माइनस 7y प्लस 42। x का मान क्या आया? 3y प्लस का 6, तो सीधा लिखते हैं 3y प्लस का 6। x की जगह हमने लिखा 3y प्लस का 6, फिर माइनस का 7y, तो माइनस का 7y प्लस के 42, तो प्लस के 42 बराबर के 0 है, तो बराबर 0। अब प्लस का 3y और माइनस का 7y कितने हुए? माइनस का 4y, और प्लस का 6 और प्लस के 42 कितने हुए? प्लस के 48, बराबर में 0 हो गया। अब माइनस का 4y दाईं ओर जाएगा 0 की तरफ, तो प्लस का 4y, तो ऐसा लिख सकते हैं प्लस के 4y बराबर में 48। ये ऐसे बनता था 48 बराबर 4y। मैंने दोनों पदों को घुमा दिया, 4y इस तरफ और 48 उस तरफ, बराबर लिखा है तो पद दोनों चेंज कर सकते हैं, तो मैंने 4y बराबर 48 लिखा। फिर यहां से y का मान निकालेंगे, तो यहां से y का मान क्या आएगा? 48, 4 और y आपस में गुणा में है तो 4 48 के भाग में जाएगा, तो यहां से y का मान आया 12। मतलब उसके पुत्री की आयु क्या है? 12 वर्ष। उसके पुत्री की आयु 12 वर्ष आ गई, तो हम आसानी से x का मान निकाल सकते हैं। x का मान कहां से निकाले? समीकरण 3 से। अब y का मान यहां पे रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। अब यहां लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, सॉरी समीकरण कौन सी है? 3 है, तो समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान हम समीकरण में 3 में रखेंगे, तो समीकरण 3 क्या है? x बराबर 3y प्लस का 6, तो 3y क्या है? 12, तो y 12 प्लस का 6, तो x का मान क्या आएगा? 3 गुणा 12 36, तो 36 प्लस 6, तो x का मान क्या आएगा? 36 प्लस 6 42 होता है, तो x का मान आया 42, और y का मान क्या आया? y का मान आया 12। तो आपकी वर्तमान आयु क्या है? 42 वर्ष, और उसके पुत्री की आयु 12 वर्ष। उसके पुत्री की वर्तमान आयु 12 वर्ष, तो यह आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट उदाहरण नंबर 6 आपका पेज नंबर 37 पे उदाहरण दिया है आपको कि 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य अगर 9 रुपए है और 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपए है, तो प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए और एक रबड़ का मूल्य y रुपए। सबसे पहले हमें दे रखा है कि 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपए है। 2 पेंसिल का मूल्य क्या होगा? अगर एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तो 2 पेंसिल का मूल्य 2x, फिर 3 रबड़ों का मूल्य क्या होगा? 3y, और दोनों का टोटल मूल्य क्या है? 9 रुपए। तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 9 रुपए। यह आपकी समीकरण 1 होगी। फिर समीकरण 2 के लिए क्या दे रखा है कि 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य टोटल 18 रुपए है, तो 4 पेंसिल का मूल्य क्या होगा? 4 गुणा x, मतलब एक पेंसिल का मूल्य अगर x है तो 4 पेंसिल का मूल्य 4x प्लस 6 रबड़ों का मूल्य क्या होगा? 6y, और टोटल मूल्य आपको दे रखा है 18। ये आपके समीकरण 2 हो गई। हम देख रहे हैं कि पूरी समीकरण 2 में 2 कॉमन आ रहा है, मतलब यहाँ 2 गुणा 2x प्लस 3 गुणा 2y बराबर 2 गुणा 9। पूरी समीकरण में देखते हैं कि 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लेने पर यहाँ से 2 कॉमन लिया, पीछे बचा 2x प्लस यहाँ से 2 कॉमन लिया तो पीछे बचा 3y बराबर 2 गुणा 9। अब बराबर के दोनों साइड गुणा में 2 है, या तो हम 2 का बराबर के दाईं ओर भाग लगाएंगे तो बनेगा 2/2, मतलब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम सीधा ही 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ क्या बना समीकरण? 2x प्लस 3y बराबर का 9। यह आपकी समीकरण 2 का ही एक दूसरा रूप है, मतलब इसे हम समीकरण 2 देंगे। हम देखते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 समान ही है। 2x प्लस 3y, यहाँ भी 3y बराबर 9 बराबर के 9। मतलब हम देखेंगे, मान लें ग्राफ विधि से इसका हल करना हो तो ग्राफ कैसे बनेगा?
दोनों ही समीकरण सेम है तो ग्राफ समपाती होता है, मतलब एक के ऊपर एक, मतलब इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। मतलब x का मान, प्रत्येक x के मान के लिए y का मान आएगा, मतलब x का मान कुछ भी रखूँ तो y का मान आएगा, मतलब प्रत्येक यहाँ पे बिंदु इसका हल होगा। तो हम याद ग्राफ विधि से सीधा लिख सकते थे कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो हमें पहले x का मान y के पदों में निकालना है, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x का मान निकालना है तो क्या बनेगा 2x प्लस का 3y बराबर के दाईं ओर जाएगा 9 के साइड में, तो क्या बनेगा 9 माइनस का 3y। तो 2x का मान क्या आया, 2x बराबर 9 माइनस 3y। तो सीधा का सीधा 2x का मान समीकरण 2 में रख सकते हैं, क्योंकि समीकरण 2 में भी 2x दे रखा है। तो 2x का मान सीधा का सीधा 9 माइनस 3y रखने पर, तो समीकरण इसको 3 देते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 9। अब देखते हैं 2x का मान क्या है, 2x का मान है 9 माइनस 3y। तो 2x की जगह लिखते हैं 9 माइनस का 3y और क्या है प्लस का 3y, प्लस का 3y बराबर क्या, बराबर में क्या है 9। तो हम देखते हैं कि माइनस का 3y और प्लस का 3y दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पीछे बचा 9, बराबर में भी 9। हम देखते हैं कि दोनों साइड में बराबर आ रही है। ये बराबर किस लिए आ रही है क्योंकि समीकरण 1 और समीकरण 2 सेम ही है। तो इसके मतलब हम प्रत्येक x के मान के लिए y का मान आएगा, या हम y का कुछ भी मान रखें तो x का मान आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि समीकरणों का या इसका अनेक हल होंगे, सीधा ही लिख सकते हैं अनेक हल होंगे। तो आपका आंसर होगा कि इन समीकरणों का अनेक हल होगा, मतलब प्रत्येक x के संगत मान के लिए y का मान आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट उदाहरण नंबर 7 है आपका पेज नंबर 37 पे, जिसमें दिया है कि दो रेल पटरियां जिसकी समीकरण दे रखी है x प्लस 2y माइनस का 4 बराबर 0, जिसे समीकरण 1 देंगे। दूसरी समीकरण है 2x प्लस 4y माइनस के 12, जिसे हम समीकरण 2 देंगे। तो इनका सॉल्यूशन करते हैं। इसमें पूछा है कि क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेगी, मतलब दो रेल पटरियां जिनका समीकरण 1 और समीकरण 2 दे रखी है, तो क्या दोनों रेल पटरियां आपस में काटेगी, मतलब आपस में क्रॉस करेगी। तो इस कंडीशन में हमने ग्राफीय विधि में पढ़ा था, क्या होती है ग्राफीय विधि में, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। इसमें पहले दो अनुपात बराबर होते हैं लेकिन तीसरा अनुपात बराबर नहीं होता है। इस कंडीशन में रेल पटरी आपस में काटती है। अब हम x और y में समीकरण दे रखी है x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 से समीकरण 1, दूसरी समीकरण है 2x प्लस 4y माइनस के 12 जो समीकरण 2 है। अब लिखते हैं समीकरण 1 कौन सी है, x प्लस 2y माइनस का 4 बराबर 0, ये समीकरण 1 होगी। समीकरण 2 कौन सी है, 2x प्लस का 4y माइनस का 12 बराबर 0, ये आपकी समीकरण 2 है। अब हम मान लो ग्राफीय विधि से हल करना हो तो हम इसके अनुपात की तुलना करेंगे। यहाँ पे a1 का मान क्या है 1, a2 का मान 2 बराबर b1 का मान 2, b2 का मान 4 बराबर c1 का मान माइनस के 4 और c2 का मान माइनस के 12। अब इसको और हल करते हैं तो क्या बनेगा 1/2 बराबर 2 से 4 को काटेंगे 2 बार, तो 1/2 बराबर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 से 12 को काटेंगे तो 3 बार कटेगा, तो 1/3। हम देख रहे हैं कि पहले दो अनुपात बराबर है तो और तीसरा अनुपात बराबर नहीं है, मतलब रेल पटरियां दोनों समांतर होगी, मतलब आपस में कहीं नहीं काटेगी। लेकिन हमें ग्राफीय विधि से हल नहीं करना है, मतलब हम जांच कर सकते हैं कि रेल पटरियां काटेगी नहीं काटेगी। हमने जांच किया कि रेल पटरियां आपस में नहीं काटेगी। फिर हमें मान लो समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं, ठीक है। लिखते हैं पहले समीकरण 1 से, हमें इसका सॉल्यूशन प्रतिस्थापन विधि से करना था, फिर इसलिए हम समीकरण 1 से x का मान y के पदों में निकालेंगे। तो x प्लस 2y माइनस के 4 बराबर 0, यहाँ से x का मान निकालते हैं तो x बराबर क्या होगा, प्लस का 2y बराबर के दाईं ओर जाएगा 0 की तरफ, तो माइनस का 2y, और माइनस का 4 बराबर के दाईं ओर जाएगा 0 की तरफ, तो प्लस का 4, तो प्लस का 4 और माइनस का 2y, तो ये आपका x का मान आया। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ लिख सकते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर
x का मान क्या है 4 माइनस 2y, समीकरण 2 में रखते हैं। तो 2 गुणा x का मान क्या है 4 माइनस 2y, तो 4 माइनस का 2y प्लस के 4y माइनस के 12 बराबर 0। यहाँ अब 2 का गुणा कोष्टक अंदर लिखी संख्या से करते हैं, तो 2 गुणा 4 8, फिर माइनस 2 गुणा 2y, 2 गुणा 2 4y, फिर प्लस के 4y माइनस के 12 बराबर 0। फिर यहाँ से हम देखते हैं कि प्लस का 8 माइनस का 12 कितने बचे, माइनस के 4। अब देखते हैं प्लस का 4y और माइनस का 4y दोनों ही कैंसिल हो गए, तो माइनस का 4 बराबर में क्या आता बचा 0, जो कि सत्य नहीं है। लिख सकते हैं जो कि सत्य नहीं है, क्योंकि रेल पटरियां, लिख सकते हैं रेल पटरियां आपस में क्या करेगी, आपस में या एक दूसरे को नहीं काटेगी, या हम लिख सकते हैं या समांतर होगी। मतलब दोनों ही साइड में बराबर नहीं आया, तो -4 बराबर 0 के नहीं होता है, तो हमने लिखा कि जो सत्य नहीं है, क्योंकि रेल पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेगी या दोनों ही समांतर होगी। तो हमारा उदाहरण नंबर 7 हो गया। तो आज की क्लास में हमने प्रतिस्थापन विधि द्वारा x और y का मान निकालना सीखा था। कल की क्लास में हम प्रश्नावली 3.2 करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।